पानी के बहने की दिशा कैसी होती है? बहुत से लोग इस पर कमेंट करते रहते हैं, पूछते भी हैं कि पानी हमारे खेत में किस दिशा से बह रही होगी, भैया बता दो ना। देखो, आप जहाँ जाओगे वहाँ की कंडीशन हर जगह अलग अलग होती है, हर जगह अलग अलग होती है। तो आप लोग उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम के चक्कर में मत रहो। हर आदमी का नेचर अलग होता है, उसी तरह से ज़मीन के हर एक टुकड़े का नेचर अलग होता है ना। उनकी स्वभाव अलग होती है। कहीं पर गांव के बीचों बीच गड्ढा होगा, कहीं ऊपर होगा तो बाहरी हिस्सा ढलान होगी, तो किसी में बाहरी हिस्सा ऊबड़ होगी। तो इस तरह से ऊबड़ खाबड़ कई सिचुएशन होती है ना। तो उस हिसाब से उसकी बहाव भी हो जाता है। जैसे कि हम किसी गांव में जाएंगे तो उनका उत्तर का हिस्सा ऊपर रहेगा, तो किसी गांव में दक्षिण का हिस्सा ऊपर रहेगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे का कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है ना, एक ही ढाल हमेशा नहीं हर एक जगह का, है ना। जैसे कि सूर्य जिधर से उग रही है उधर से ऐसा ऊपर चढ़ते चढ़ते जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर ऐसा पूरा ढाल हो, ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरे, ऐसा नहीं है, कुछ रूल नहीं है। तो हर जगह की प्रकृति अलग होती है, ज़मीन के हर एक टुकड़े की प्रकृति अलग होती है। किसी के घर में उत्तर की तरफ पानी की धार होगी, तो किसी के घर में दक्षिण की तरफ होगी, तो किसी के में पूरब की तरफ होगी, तो किसी पश्चिम की तरफ होती है। तो ये नेचर जो है प्रकृति की, मतलब जो पानी की, वो हर जगह डिफरेंस होती है। तो आप लोग ये ना सोचना कि उसके घर में पानी की बहाव की दिशा उत्तर से दक्षिण है तो मेरे घर में भी वही होगा, तो उसके घर में भी वैसा होगा, ऐसा नहीं है। हर एक जगह जैसे कि एक नस है ना, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन से नस क्या होता है, इस हिस्से में आई है और भाग गई, तो एक हिस्सा इधर से आई है भाग गई है, लेकिन ये तो बह रही है, ठीक है, लेकिन ये बहते हुए कई हिस्सों में बढ़ जाती है। जहाँ से मेन सोर्स है वहाँ से बहते बहते कई हिस्सों में बढ़ जाती है, इधर भी बहती है उधर से भी, अलग तरफ हर जगह बहती है ना, अलग अलग, उसी तरह से वो बढ़ जाती है। और सब व्यक्ति को मुख्य धार नहीं मिलती, पानी की मुख्य धार हर एक व्यक्ति के नसीब में नहीं है। किसी को शाखा से ही काम लेना पड़ता है, जैसे कि एक पाव पेड़ है, बड़ा है, तना तो एक ही रहेगा लेकिन शाखाओं में उसकी जीवन बसी होती है ना। तो और इसी शाखाओं में कई लोगों की जीवन चलता है। तो सेम ऐसी है ना। तो हमको सबको 10 एचपी का पानी मिलेगा, 15 एचपी का पानी मिलेगा, 20 एचपी का मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी के खेत में पानी की बहाव अच्छा है तो उसको 5 एचपी का मिलेगा। किसी के घर में किसी के खेत में पानी की बहाव की जो शाखा है थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे कि तना मोटी होती है, फिर उससे रिलेटेड जो ज़मीन से नीचे तरफ की जो शाखा होती है ना, उसमें धार ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं शाखा क्या है, पतली होती जाती है। जैसे कि एक पेड़ को देख लेना आप, पेड़ का जो नीचे हिस्सा रहेगा वहाँ से जो शाखा निकलेगी वो मोटा होता है, फिर उसके थोड़ी ऊपर जाओगे फिर उसकी 10 शाखा है तो उससे थोड़ी सी और पतली होती है, फिर इस तरह से पतली होती होती जाती है ना। जैसे पेड़ के ऊपर में जब पहुँचेंगे, सबसे ऊपर हिस्सा में जब पेड़ के पहुँचेंगे तो वहाँ पतली पतली शाखा होती है। सेम ऐसी कंडीशन पानी की बहाव की भी है, कहीं मोटी शाखा होती है तो कहीं पतली होती है। अब रही के बात, हम मोटी धार को ला भी नहीं सकते, ना पतली धार को वहाँ बदल भी नहीं सकते। लोहे टिपा वाला तो काम नहीं, भैया इसको बदल दो, उसको रख लो, उसको बदल दो, ऐसा उसमें नहीं है। जो बहाव है हमारे खेत में जैसा पड़ रहा है, हमारे घर में जैसा बहाव है, हमें वहीं पर पानी उसी के हिसाब से निकालना है और उसी में ही अपने आप को खुश रखना है। पड़ोसी के खेत में अगर 5 एचपी का पानी चल रहा है तो मेरे खेत में भी 5 एचपी का चलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। यदि उसके खेत में बाजू से अगर मुख्य धार निकल गई है तो जब मुख्य धार वहाँ से निकल रही है तो आपको जब भी मिलेगा आगे साइड में तो शाखा ही मिलेगी, है ना। उसके खेत में 5 एचपी निकलेगा, अगर अपने आप में ऐसा भूत सवार मत कर लेना कि मेरे खेत में भी 5 एचपी का निकलना चाहिए। हम जांच करने जाते हैं तो हमको यही दिखा दिया जाता है कि भैया उसके खेत में 5 एचपी का पानी चल रहा है, मेरे खेत में भी 5 एचपी का चलाओ। तो ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ। जो उसके खेत में 5 का चल रहा है, सेम इंटेंसिटी में, सेम उसकी गति में आपके खेत में भी चला के दिखा दे। यदि वो धार आपके खेत में गुजरी होगी तो भी चलेगा, नहीं तो धार कहीं और से गुजर गई तो सिर्फ आपको शाखा ही मिलेगी और उसी शाखा में संतुष्ट रहकर जियोगे तो ठीक है, नहीं तो 5 एचपी 7 एचपी उसके में निकला है तो मेरे में भी निकलेगा। ऐसे भूत सवार मत करना, नहीं तो पागल होके मर जाओगे। इसके चक्कर में कभी मत रहना। बाकी लोग सब बोल देंगे धार उधर सही है, ठीक है, मैं मानता हूँ पानी की धार जहाँ बह रही उसकी एक शाखा आपके खेत में भी आई है, लेकिन वही शाखा वही धार आपके खेत में आई ऐसा नहीं होगा।
इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे पानी जांच करने वाले हो गए और बहुत सारे रुपया हो गया, बहुत सारा ढोंगी भी हो गए हैं, जो वहाँ से तो लाइन ला देंगे, बता देगा भैया यहाँ यही धार है जो इसमें आई है, लेकिन वही धार आपके खेत में नहीं आ सकता। जो सेम कंडीशन वहाँ है वही सेम कंडीशन यहाँ भी रहे, ऐसा नहीं है। अगर मुख्य धारा वही है तभी रहेगी, है ना, लेकिन साइड बढ़ गई है तो नहीं रह सकता। तो भाई उसके खेत में 5 का चल रहा है तो मेरे में भी 5 का चलेगा, इस चक्कर में कभी मत रहना। इसलिए ना पानी की धार जैसी आपके खेत में है, जैसे आपके घर में है, जैसा निकल जाता है, बशर्ते जांच करने वाला अच्छा हो, जैसा निकलता है तो आप उसी में संतुष्ट रहो। उसके में 5 का, मेरे में 3 है तो मेरे में 3 है तो उसके में भी 3 रहे, ऐसा नहीं है। जब उसके मुख्य शाखा जैसे कि तना है पेड़ का तो मुख्य बहाव क्या कहाँ रहेगा, तना में रहेगी, तो उसकी शाखा में कम होती होती जाती है। जैसे कि मेरे गांव में ही मैं बात बता रहा हूँ, बटराही खार में इतना मोटा मोटा धार है, इतना मोटा मोटा धार है 10 HP का, है ना, लेकिन उससे बटाई खार के इस हिस्से में आ जाओगे भर्री खार में, तो भर्री खार में पानी की धार जो जैसे कि वहाँ 10 HP का चलता है तो 5 HP का चलता है, तो यहाँ का कम हो जाती है, 3 HP हो जाता है। उसी को अब आप काबिल का आस्था वाले एरिया में चले जाओगे तो वहाँ 1 से 1.5 HP का हो जाता है। तो ये बहाव की दिशा अलग है, जिस दिशा में उधर ज़्यादा रहेगा फिर डायरेक्ट शाखा में कम होती जाती है ना। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यही का तो हम चर्चा की शुरुआत किए थे, पानी की दिशा कैसी होती है, उसकी बहाव कैसी होती है, इसको जानना है। और यही के बाद पानी जांच करने वाले भाई लोग आप मुख्य धार पे पहुँचो, मुख्य धार के बाद उसकी सहायक धार को खोजो, सहायक धार में खोजो, लेकिन किसी भी आदमी को ये मत बताना, ये मत कहना कि भैया वही धार इतनी मोटी धार, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उस धार में जा रहे हो ठीक है, लेकिन आपको जब मिलेगा तो शाखा मिलेगा। मुख्य धार को खोज लो पहले, जिसके खेत में अगर मुख्य धार है 5 HP की धार है उसके आगे साइड पूरा रिसर्च करो कि वो मुख्य धार कहाँ पर है, मुख्य धार को पकड़ लो। उसके बाद वो कहाँ कहाँ बढ़ रही है, देखो एक जैसे कि मुख्य धार बह रही है, जैसे बड़ा नाली है, बड़ा नाली में पानी ज़्यादा रहेगा, जैसे हम उसको छोटे नाली में डालते हैं, फिर उसे छोटे नाली में डालते हैं, फिर उसे छोटे नाली में डालते हैं, तो पानी की जो मात्रा होती है कम होती जाती है ना। हम कहेंगे कि बड़े नाली है, उसके बाजू वाले में कैसा बड़ा नाली है, उसमें पानी कैसा कम है। जैसे कि यहाँ से बड़ी नाली निकली है, बड़ी नाली निकली, उसकी एक सीमा होगी, उस सीमा में जो पानी बहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाजू में हम अगर बोर खो देते हैं और दूसरे नाले में तो उसमें पानी की मात्रा कम रहेगी। यहाँ आपको 25 HP का चलेगा तो वहाँ 5 HP की चलेगी, सेम वैसी है। तो वो बढ़ती जाती है ना, और धीरे धीरे जाते जाते बड़ी नाली भी अपनी दम तोड़ देती है ना, अंतिम छोर में वो भी कई हिस्सों में बढ़ जाती है, सीपेज में बदल जाती है। तो इस तरह से है। तो पानी की गति है ना, अब पानी की दिशा इसको देखना है। तो हमें मुख्य धार है उसमें भूत सवार अपने को आपको नहीं करना है, पागल नहीं बनना, उसके पीछे उसकी सहायक में कितनी पानी उसको देखना है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ पानी को कैसा इसको नापना है, पानी कितनी में चल रही है। एक हाथ में नारियल पकड़ लो, एक हाथ में ऐसा ऐसा करते रहो तो आपको पता चलती है। मुख्य धार में जाओगे तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगी, है ना, लेकिन जैसे सहायक में पहुँचोगे उसकी गति कम हो जाएगी, मात्रा भी कम हो जाती है। इसलिए उसको देख लो पहले और उसके हिसाब से आकलन लगाओ, क्या 2 HP का निकलेगा, 3 HP का निकलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पानी की दिशा किधर से किधर होती है। तो आप लोग ये मत सोचना, गलतफहमी मत रहना कि पानी की दिशा हमेशा इस दिशा से आती है तो उधर उस दिशा में जाती है, ऐसा नहीं रहना, है ना। क्योंकि देखो यहाँ से निकलती है नीचे की तरफ ब्लड जो है, तो इधर भी जाती है उधर भी जाती है, चारों तरफ तैरती रहती है ना, वैसी है। तो प्रकृति बदल जाती है उसका। तो इस वीडियो में हम आपको इसके दिशा के बारे में बताएंगे, है ना। तो एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना, पानी बहने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। धार है जैसे कि यहाँ से निकल रही है, ऊपर से नीचे जाएगी, फिर किसी हिस्से से होकर वो नीचे से ऊपर आएगी, है ना। तो ये खेल चलता रहता है। लेकिन छोटे नाली भी इसमें रहता है, छोटी छोटी नसें होती है ना। तो ये सब होता है, वैसी पानी के साथ भी होता है। तो आप लोग ना भाई पानी की निश्चित दिशा के पीछे पागल मत होना। कई लोग क्या करते हैं, ये क्या देते हैं, इधर रसोई कमरा है तो इधर पानी निकलेगा, इधर बाथरूम है तो उधर पानी निकलेगा, इधर टॉयलेट है तो उधर पानी नहीं निकलेगा। ये दुनिया भर के तर्क वितर्क लगाते रहते हैं, उसके पीछे मत जाना, है ना। अभी हम गए थे एक आदमी के, वो पूजा घर में मत अपना क्या मार रहा था, मन का बना लिया था, गणित बना लिया था मन का। उनका कहना था भैया पूजा घर में पानी निकलता है, 3 बोर करवा लिया था पूजा घर में, अपनी पूजा घर में 3 बोर करवा लिया था, पानी नहीं निकला था। हम जब उसको वहाँ जांच करने गए तो पता चला उसके टॉयलेट के जस्ट बाजू में पानी निकला, है ना। पानी की धार उधर से गुजरी है और पवित्र मान बैठा था, ठीक है पूजा के लिए पवित्र है, लेकिन पानी की प्रकृति तो उसकी अलग है, वो तो पहले से बनी बुनाई है।
और पूजा घर को तो हम बाद में बनाए हैं, है ना। तो ऐसा मत पालना भाई, मन का धारणा मत पालना। किसी भी जांच करने वालों को पहले जांच करवा लेना, उसकी पानी कहाँ पर गई उसको निकला लेना, फिर आपने डिसाइड बाद में करना, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं सैया कक्षा में पानी मिलेगा, ये अपनी मन की गणित मत बनाना, क्योंकि वो आपकी बनाई गणित पे पानी अपनी प्रकृति को नहीं बदलेगी। पानी की धार अपनी प्रकृति को आपके मन के हिसाब से नहीं बदलेगी, है ना। तो ये सब चीज़ होता है। कई लोग बोलते हैं इधर से पानी मिलेगा उधर से पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। पानी की कोई प्रकृति नहीं होती है, नहीं, पानी की प्रकृति होती है, आपकी प्रकृति नहीं होगी, आपके हिसाब से वो नहीं चलेगा, है ना। पानी अपनी प्रकृति से चलती है, तो इस तरह से होता है। हम जांच करने जा रहे हैं, दिशा बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में, वो भी बताएंगे। इधर देखो नारियल, अब देखो इसकी भी एक प्रकृति है ना। ये जब भी फल लगेगा तो नारियल के पेड़ में ही लगेगा ना भाई, है ना, कि खजूर के पेड़ में नारियल लग जाएगा। वैसे ही है, हम लोग क्या करते हैं, इधर सैया बना दें, इधर सैया कक्ष बना दिए, है ना, इधर को सैया कक्ष बना दिए, इधर गैया कक्ष बना दिए, उधर भैंस का कक्ष बना दिए, और हम किसी उसमें से अपने हिसाब से किसी जगह को पूजा घर बना दिए, ठीक है। लेकिन क्या हम बना दिए तो क्या उसी में पानी गुजरेगा? नहीं, ये हमारी बनाई व्यवस्था है, लेकिन प्रकृति की बनाई व्यवस्था पे वो चलेगा, हमारी व्यवस्था में नहीं चलेगा। तो हमें उसके हिसाब से ढलना है, उसके हिसाब से हमको ढलना है, प्रकृति के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें देखना है। और हमको ये नहीं मानना कि ये यहाँ के महाराज जी ऐसा बता दिया, वहाँ के आचार्य जी ऐसा बता दिया, यहाँ के संत जी ऐसा बता दिया, वहाँ के भगत ऐसा बता दिया। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है भाई, है ना। जो अच्छे पानी जांच करने वाले हैं, आपको पानी बता दिया, ड्रिलिंग करवा दिए, पानी निकल गया, वही श्रेष्ठ है ना। तो अपनी मन की गणित नहीं करना। कई लोग बीच आंगन में करा देते हैं, यहाँ पर मिलेगा, बीचों बीच है ये हमारे आंगन का, है ना। तो भाई आपके आंगन आपकी बनाई हुई है, सृष्टि की बनाई हुई थोड़ी है वो तो आपकी बनाई हुई है, आपकी सुविधा के हिसाब से बनाए हो। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से प्रकृति की नियम को बदल देंगे, ऐसा ख्वाब मत सोचना। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, और इसकी दिशा बताए ना, निश्चित दिशा नहीं है। धार की एक निश्चित दिशा हो सकती है, मुख्य धार की, चलो यहाँ से निकल रही है इधर चलेगी, लेकिन कहीं से फिर वो फिर आके फिर यहीं आ जाती है कि नहीं है, ऐसा है। चलो ठीक है भाई, दिशा के बारे में क्या हम आपको डिटेल बता रहे हैं। इतना सारा चीज़ इसलिए बताते हैं ताकि आप समझो, किसी गलत फहमी में मत रहो। इन्हें कि यहाँ के बाबा जी ऐसा बता दिए, वहाँ के दादाजी ऐसा बता दिए, इसके चक्कर में मत रहो, भ्रम में मत रहो, है। अभी हम बताएंगे दिशा। यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक हमको पानी नहीं मिला है ना। पानी मिलेगा तब उसके बारे में बताएंगे, पानी के बारे में। लेकिन अभी तो पानी मिला ही नहीं, खूरच रहे हैं, देखो पैर में, है ना। ये चेक करते करते जा रहे हैं। इधर वजन आना शुरू हो गई है ना। इधर वजन आना शुरू हो गई, कहीं पानी होगी, चाहे उधर के खेत में हो चाहे उस पार के खेत में हो, है ना। ये वजन छोड़ दी, मतलब पानी जो है देखो, यहाँ वजन छोड़ दी, वहाँ पर थे वजन थी, यहाँ पर वजन छोड़ दी। इसका मतलब है कि हम जिस खेत में जांच कर रहे हैं उसके बाजू वाले खेत में पानी कहीं बह रही है। इस चीज़ का अनुमान आपको पहले लगा लेना चाहिए। वहाँ वजन थी, यहाँ नहीं है, मतलब पानी इस मेड़ के उस पार वाले खेत में है, इधर भी नहीं है, इधर इस पार वाले खेत में भी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं हरा मन से। चलो, मन को हमेशा हरियर रखना है, फ्रेश रखना है, तरोताज़ा रखना है, और तुरंत डिसीजन लेते जाना है। पानी जांच करने वाले भाई लोग, मन की धारणा नहीं बनाना है। मैं इसीलिए बोलता रहता हूँ, बहुत से पानी जांच करने वाले मेरे विचारों से सहमत रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अगेंस्ट रहते हैं, और कमेंट भी बहुत तीखा देते हैं। तो भाई मैं ये बता रहा हूँ, केवल किसान लोग ही भ्रम में रहें या ज़मीन के मालिक भ्रम में रहे, ऐसा नहीं है। भ्रम तो पानी जांच करने वालों को भी अपने मन से हटाना चाहिए, और पूर्वग्रसित मानसिकता नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर मिलेगा कि वहाँ पर मिलेगा, ऐसा नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक तो नहीं मिला है ना, यहाँ इधर मिलना शुरू हो गया है ना। लहर यहाँ से वजन देना शुरू कर दी, यहाँ पर जाकर ये हो गया। लेकिन देखो इधर नहीं है धार, इधर है,
इधर है, इधर है धार। अब इधर किधर है, ये सीपेज अच्छा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मिला धार। अब इधर वजन बता रही है नारियल, लेकिन पानी इधर है। पानी देखो, हमको नारियल बताई यहाँ पर पूरा सही साट खड़ा हुआ है यहाँ पर, पीछे हिस्सा पानी नहीं है। उसके बाद अब नारियल खड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर खड़ा हुआ इस तरह से नारियल, है ना, इस तरह से। तो इसकी दिशा क्या, हम आ रहे हैं ऐसा, देखो ऐसा आ रहे हैं ऐसे, लेकिन पानी की दिशा ऐसी है, इधर से आई है, इधर से ऐसे गई है। क्योंकि हमने फर्स्ट बार, देखो इसको दिखाते हैं, फर्स्ट बार जब नारियल पूरी खड़ी हुई, यहाँ पर खड़ी हुई पूरी नारियल, है ना, यहाँ पर खड़ी हुई। उसके बाद हम इसको इतने को छोड़ दिए, फिर इधर आए, इधर आए, तो ये जो मार्का है ना, यहाँ पर हमारा नारियल खड़ी हुई है। मतलब पानी की दिशा ऐसी है, बस एकदम आसान है। पानी की दिशा, पानी की धार को पहचाना एकदम 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 ईजी काम है ना। देखो इधर है, ऐसा हो सकता था, हम अगर देखते हो पूरा से पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये दिशा क्या होती, यहाँ पर मिला है। अगर हम पूर्व मानसिकता रखते या ग्रसित मानसिकता रखते, तो ये धार हमको यहाँ पर लगभग बताती उस हिसाब से। लेकिन एक्यूरेट यही है कि पानी की दिशा ऐसी है, देखो ऐसी है इधर से, अब इधर से ऐसी है, ये है पानी की दिशा। अब यहाँ पर हम एक बार और घूमेंगे, इसको छोड़ देते हैं, यहीं पर रहना भाई, हम इसको गोल गोल करते हैं, कहाँ पर है इसकी दिशा, है ना। तो इधर इधर पानी है, ये यही है, इधर तो घूम लिया ऐसे, है यहाँ पर, तो ये जो पानी है यहाँ पर है ऐसा, ये पानी की दिशा यहाँ पर। कुछ होगा तो रख देते हैं भाई यहाँ पर, ताकि हमको भी, है ना, बताने में आसान हो जाए, है ना, बताने में कोई तकलीफ ना हो, ताकि हमारे दर्शक जो है तो सही बात को जान सके। ये है पानी की दिशा, ठीक। अब इसको हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं भाई। देखो पानी की दिशा यही है, और इधर इसके छोड़ के इधर हम और चेक कर देते हैं, इधर नहीं, इस हिस्से को चेक किए, लेकिन इस हिस्से में बस यही बता रहा है, सिर्फ सिंगल धार है यहाँ पर, और कोई धार नहीं है। अब इसको हम नाप तोल के भी बता देते हैं कितना है, ठीक है। तो चलो भाई बैठते हैं, थोड़ा से आराम से बैठ जाना है, लोग लाज की भय मत रखना। सॉरी भाई, जिसके खेत में जाता है बढ़ जाता है, माटी से बना तन है, माटी में मिल जाना है यार, क्या खबर आना। देखो ये हाथ को बिल्कुल देख लो, पंजा देख लो भाई, है ना, पंजा देख लो, नारियल है, बिल्कुल ऐसा रखना है। ये देख लो, कुछ नहीं लगाया हूँ। कई लोग बोलते हैं कुछ केमिकल लगाते हो क्या सर कोई पाउडर लगाते हो क्या है, अरे पाउडर लगाओगे तो क्या जा रहे हो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखो ये देखना, ये है ना, ये सब ये पास में जा रही है, ये इसको रख दिया भाई, ये ठीक है। और कुछ क्या रखने के लायक कुछ नहीं है, चलो इसको भी रख देते हैं ऐसे। चलो इसको ऐसे रखते हैं पहचान के लिए। ये नारियल को ऐसे सीधा पकड़ना है, ये देख लो, ये ठीक यहाँ पर है। अब इधर क्या रखें भाई, इधर तो कुछ नहीं है, और हाँ निकला रे। अब इधर देख, इधर का तो हो गया, एक जगह और रखते हैं, इधर देखते हो, देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर हो गया, इस साइड का हो गया। अब इधर का दिखा दे भाई, इधर आ जा भाई, इधर। अब मैं इधर का दिखाता हूँ, ऐसे से अब इधर बढ़ जा रहे भैया, ये देखो ऐसे, ये देखो यहाँ पर से, ये एक आटा और रख देते हैं यार, इसको रखेंगे। चलो इसको रखते हैं, डर लगता है भैया कहीं कुछ पेड़ के किनारे में बैठोगे तो, है नहीं, कुछ लुढ़का दिया तो गया। ये इधर ऐसे, और कुछ है क्या रे भैया, कुछ नहीं है यहाँ रखने के लायक, कुछ नहीं है। चलो इसको रखते हैं, ठीक।
अब देखो उस साइड में रखे हुए हैं, हम उसको भी दिखा दे भाई अच्छे से। तो देखो यहाँ से जाते शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर उठ रही नारियल, देख ले भाई, ये देख ले, देख लो भाई, देख लो, ये देख लो, ये ठीक, ये ठीक, हाथ के भी देख ले यार, सब के सब देख लो। देखो ये कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, देखो ऐसा टच होगा, ये लकड़ी इधर रखें, ये हिस्सा हो गया, ये दिशा ऐसी हो गई, ये किनारे इधर निकलेगी पानी की धार, ऐसे किनारे। और कोई जांच करने वाला क्या होगा, वहाँ पर बता देगा, उसको मिलेगा पानी यहाँ पर, और वो सीधा लाइन खींच देगा उत्तर दक्षिण की, वही पूरा पश्चिम धान लगा कर उधर लगा देगा, पानी मिलेगा, बाजू में लगाएगा नहीं मिलेगा, तो पानी मिलेगा यहीं पर। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है। अब इसकी बेड कौन सी हो गई, बेड वाली भाग ये हो गई, बीच वाले भाग में पानी लगा दो, पूरा पानी मिलेगा यार, पूरा पानी मिलेगा, आधा अधूरा नहीं, पूरा पानी मिलेगा। और कहीं आप यहीं पे इधर लगा देते हो ना, तो थोड़ा बहुत मिलेगा, पास में जाकर भी ना मंजिल से दूर हो जाओगे, अंतिम सीढ़ी में जाकर भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते ना लोग, मंदिर में जाते हैं लेकिन अंतिम जहाँ पर दर्शन करना वहीं पर नहीं जाते, पुलिस वाले क्या इधर उधर हटा देते हैं कि चलो 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 भीड़ मत करो। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं करना भाई, तो यहाँ पर क्या है, पहुँच जाना और देवी का दर्शन इस बीच वाले भाग में होगा, ठीक। गंगा मैया का मिलन यहाँ पर होगा, गंगा मैया की कृपा हम पर तब होगी जब यहाँ पर बोर्डिलिंग होगा, यहाँ पर करेंगे तो वही थोड़ा बहुत मिलेगा। इस तरह से इतने अंदर में पानी बह रही है, तो क्या इतनी धार होगी, सॉरी भाई कितनी धार होगी, धार उतनी नहीं है, जैसे कि नाली होता है ना, नाली में बहता आता है, जहाँ बेड वाला हिस्सा उसमें ज़्यादा होगी, और जैसे इधर ऐसा फैलाव होगा इधर कम होती है, लेकिन इतना पानी आपको नसीब में है। बाजू वाले के नसीब में क्या है, पड़ोसी के नसीब में क्या है, उसके पीछे मत जाओ, आपके नसीब में जो है वही मिलेगा आपको। उसके खेत में सॉरी भाई 5 HP का चलता है, मेरे खेत से होके उनके खेत में लोग जाते हैं, लेकिन उसके में 5 HP का चलता है, मेरे में नहीं चलता, तो उसके पीछे मत दौड़ो, उसका नसीब अलग है, हर कोई टाटा अंबानी नहीं हो सकता भाई, है ना, ऐसी है, सबका नसीब अलग अलग होता है, आपके नसीब में जो है वही आपको मिलेगा। उसके में हो गया तो भैया मेरे में भी 5 का निकाल दो, ऐसा नहीं है, उनकी नसीब अलग है, नसीब इसलिए अलग है, उनकी खेत अलग है, जो पहले से चल रही वही चलेगी, या कोई भूकंप का झटका बाद में आ जाए ना, कोई बदल जाए तो फिर बदलेगी, है ना, तो अभी जो है वही मिलेगी। तो आपके नसीब में इतना पानी है, यहाँ बोर्ड लिंक करोगे, जितना पानी निकलेगा आपको उसी में आपको संतुष्ट रहना है, ये जीवन की सच्चाई है। और सॉरी भाई साफ साफ इसलिए बता देता है यार, इतना पानी है, इसी बीच में बोर्ड लिंक कर लो, आपको इतना पानी जितना है आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा इसमें कम हो गया, ज़्यादा कम के चक्कर में मत रहो, आपके भाग में यही है, यही सच्चाई है भाई। तो यार सॉरी भाई तो रियलिटी बताता है, रियलिटी बताता है, इसलिए लोगों को चुभ जाती है, क्यों रियल बात क्यों बोलता है, क्योंकि सब वही चिकनी चुपड़ी बातें, तली हुई सब्जी सब खाना चाहते हैं ना, वैसी वाला हिसाब है भाई। तो हम सब साफ साफ बता देते हैं भैया, क्योंकि हम सूखी रोटी खाने वाले गरीब आदमी हैं, तो साफ साफ बता देते हैं भैया इतना कुछ यहाँ पर है, इतना में पानी मिलेगा, चाहे आपको कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो छोड़ो, ठीक है ना, ये वास्तविकता बात है यार मेरा। तो दूसरे के चक्कर में मत पड़ना भाई, आपके खेत में प्रकृति क्या है उसको देख लेना, उसके में निकल गया तो मेरे में भी निकलेगा, ये गारंटी मत रखना, ये धोखे में मत रहना, इस भ्रम में मत पड़ना, वास्तविकता यही है। कई लोग बस वही एक पागलपन हो गया, उसके में निकल गया तो मेरे में क्यों नहीं निकलेगा, अरे उसके में निकाले हो तो मेरे में भी निकालो, तो उसकी में धार इतनी चल रही है और आपके खेत में आती आती इतनी हो गई है, किसी के खेत में इतनी चौड़ी चौड़ी धार चलती रहती है, और किसी के खेत में इतनी चौड़ी होती है, किसी के खेत में इतनी चौड़ी, किसी के खेत में इतनी हो जाती है, किसी के लिए इतनी चौड़ी हो जाती है, किसी के में 1 इंच गेप मिलना भी मुश्किल हो जाता है, तो किसी के खेत में इतनी पतली से हो जाती है, झीरा मिलती है ना, पानी बहते बहते जल्दी से कि ना से यहाँ पर काटोगे तो ज़्यादा खून निकलेगा, साइड वाले में काटोगे कम निकलेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो लोग क्या करते हैं, नर्स लोग यहाँ पर लगाएंगे, सिरिंज को यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे,
है ना। मुख्य हम लगाते हैं, डाला शाखा हम लगाएंगे तो दवाई डालेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, बस वैसी है। कोई बोलते हैं हाँ सॉरी भाई हमारे बोर में बहुत पानी पीता है, तो किसी के खेत में बोर में पानी कम पिएगा, क्योंकि मुख्य वाली नस में जब पड़ेगा ना और इंजेक्शन लगाओगे तो पूरा पिएगा। अब ये आइड साइड में लगा दो ना, कहाँ पिएगा वो, थोड़ा बहुत पी लेगा, और ज़्यादा ऐसा प्रेशर दोगे तो सूजन हो जाएगा। तो वैसी कंडीशन है यार, ये पानी की प्रकृति का भी है, इसकी दिशा भी यही है। तो आप लोग किसी एक ही दिशा में पूरा मतलब ग्रसित मानसिकता मत रखना कि पूरब से पश्चिम बहती है या उत्तर से दक्षिण बहती, इसमें मत रहना। उसके खेत की दिशा देखोगे पूरा से पश्चिम मिलेगा, ऐसा जा रहा है, चलो पानी इधर से जा रहा है, हम मान का भी चले ये उत्तर हिस्सा इधर से जा रही है, चलो ठीक, उत्तर से दक्षिण एक के खेत में जा रही है, लेकिन वही धारा आपके खेत में जाते जाते पूरब से पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि मुख्य धारा इधर जा रही है तो ये इधर कटेगी, है ना। एक के लिए वही पानी की धार क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। एक के लिए इधर कट गई, इधर जा रही है, इधर कट गई, तो एक आदमी के लिए वही धार पूरब से पश्चिम हो जाती है। पानी वही है, धार वही है, लेकिन आपके भाग में वो पूरब से पश्चिम आई है, तो किसी के भाग में उत्तर से दक्षिण आती है। ये आप लोगों की इस बात को भी अच्छी तरह से विचार करना है। सॉरी भाई बोल दिया यार तो एकदम नहीं मानना है, सॉरी भाई की बातों में यकीन नहीं करना है, 1% यकीन नहीं करना है भाई, सही बोल रहा हूँ मैं। 1% सॉरी भाई की बातों में यकीन नहीं करना है। सॉरी भाई जो बात बोल रहा है वो कितने % सही है कि कितने % गलत है, इसका आकलन आप लोगों को करना है, तोलना है बात को पूरा। तौलोगे तब पता चलेगा कि सॉरी भाई जो बोला है वो सही है कि गलत है। अब तौलोगे नहीं, स्किप कर दोगे, वीडियो की स्किप करके दो तो कोई समझ नहीं आएगा। इसलिए तौलो, जब अच्छा लग जाए तो बोलना यार सॉरी भाई ने सही कहा था, और जब सही लगे ना यार तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भारत माता की जय। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दो, जय जोहार।